सिकंदर के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य क्या हैं? सिकंदर के जीतने का असली कारण यह था कि उसके पास दुनिया के सबसे बेहतर एवं ताकतवर हथियार थे। जूरी सिस्टम होने के कारण ग्रीस ने हल्की एवं मजबूत धातु का आविष्कार कर लिया था, जिसकी वजह से वे 18 फुट तक लंबे भाले बना पाए। इतने लंबे होने के बावजूद इनमें नम्यता नहीं थी और ये हल्के भी थे। 6 फुट के भालों का 18 फुट के भालों से कोई मुकाबला नहीं था। ग्रीस ने जीन यानी काठी भी बनाए। तब तक भारत समेत शेष विश्व में घोड़ों पर बिना जीन के ही बैठा जाता था। जीन होने से घुड़सवार का संतुलन, घोड़े पर पकड़ एवं युद्ध करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी के चाणक्य धारावाहिक में आप भारतीय घुड़सवारों को बिना जीन के देख सकते हैं। जूरी सिस्टम के कारण ग्रीक बेहतर मचान बनाने में सफल हो गए थे। सिकंदर की सेना किले की दीवार के साथ जब मचान लगाती थी तो इन मचानों की ऊंचाई किलों की दीवारों से भी ऊंची हो जाती थी। इससे किले की दीवारें सिकंदर का हमला रोकने में नाकाम साबित हुई। जूरी सिस्टम के कारण ग्रीस ने सस्ते एवं मुलायम चमड़े का उत्पादन बड़े पैमाने पर करना शुरू किया। बड़े पैमाने पर चमड़े का उत्पादन होने के कारण ज़्यादातर ग्रीक सैनिक का अधिकांश चमड़े द्वारा आवृत होता था। यह चमड़ा मुलायम एवं हल्का था, अतः सैनिकों को लड़ने में परेशानी नहीं होती थी एवं तीर आदि इन्हें भेद नहीं पाते थे। जबकि शेष विश्व ने सैनिक भारी भरकम जिरह बख्तर लादकर लड़ रहे थे। जूरी सिस्टम की वजह से ग्रीसवासी बेहतर गुलेल बना पाए। ये गुलेल 300 किलो तक के पत्थरों को 500 से 600 मीटर दूरी तक फेंक सकती थी। इनका इस्तेमाल किले की दीवारों को तोड़ने एवं दूर से ही सेना पर हमला करने के लिए किया जाता था। ग्रीस की ढाल भी काफ़ी बड़ी एवं हल्की थी। सख्त चमड़े की बने होने के बावजूद यह इतनी हल्की थी कि इसे उठाया जा सकता था। ग्रीक्स के कैटापल्ट भी बहुत मारक थे। तो सिकंदर को जब यह मालूम हुआ कि उसके पास दुनिया के सबसे आधुनिक एवं मारक हथियार है एवं अन्य किसी सेना के पास ऐसे हथियार नहीं है, तो उसमें इस महत्वाकांक्षा ने जन्म लिया कि दुनिया जीतने का प्रयास करना चाहिए। और जब आपके पास इतने ताकतवर हथियार हो तो साहस वगैरह खुद ब खुद आ जाता है। इतिहास की पाठ्य पुस्तक में सिकंदर का अध्याय इस पंक्ति से शुरू होना चाहिए कि आखिर ग्रीक शेष विश्व की तुलना में इतने बेहतर हथियार बनाने में कामयाब किस वजह से हो गए थे। जूरी सिस्टम के अलावा इसका कोई अतिरिक्त कारण नहीं था। यदि इतिहास की कोई पुस्तक यह नहीं बताती कि जूरी सिस्टम किस तरह तकनीकी आविष्कार को प्रोत्साहित करके समुदाय को बेहतर हथियारों का निर्माण करने में सक्षम करता है, तो मेरे विचार में ऐसी पुस्तक इतिहास नहीं बताती, बल्कि इतिहास पर मिट्टी डालने का काम करती है। चूंकि सभी इतिहासकार पेड होते हैं और उनके प्रायोजक नहीं चाहते कि नागरिकों को हथियारों के महत्व की सूचना दी जाए, अतः वे इस बात को भुला देते हैं कि सारा इतिहास युद्धों का इतिहास है और युद्ध में निर्णायक तत्व हथियार ही है। जिस सेना के पास ज़्यादा बेहतर हथियार होंगे वो सेना जीत जाएगी। अब इसमें साहस, महत्वाकांक्षा, नैतिक बल क्या कर लेगा? बंदूक के सामने कोई लाठी लेकर जाएगा तो उसका साहस क्या काम आएगा? तो इतिहासकार जब सिकंदर पर 100 पेज लिखेंगे तो उसके हथियारों की चर्चा सिर्फ 2 पेज में समेट देंगे और शेष 98 पेज में अजीब किस्म के दार्शनिक एवं अप्रासंगिक कारण लिखेंगे। महत्वाकांक्षा, नैतिक बल, अनुशासन, साहस, कुशल रणनीतिकार, संगठन, एकता। दरअसल ये छात्रों को भ्रमित करने के लिए इतिहास नहीं कविताएं लिखते हैं। अधिक जानकारी के लिए लिंक को खोलें।